साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहिब की जय। सतगुरु वैराग साहिब की जय। सतगुरु मदन साहिब की जय। सतगुरु सत कबीर साहिब की सदा ही जय हो मेरे मालिक की। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट पर घट होई। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो देखो जी, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमें जो इंसान जन्म मिला है वो क्यों मिला है। सबसे पहला मुद्दा यही होता है कि हमें अगर इंसान जन्म मिला है तो क्यों मिला है। क्या मकसद है कि हमें इंसान बनाया गया और गलियों में जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं उनको जानवर बना दिया। हमें इंसान क्यों बनाया गया? क्योंकि मालिक की हम पे दया हुई कि ये बंदा अब इस जन्म में सत्य को खोज के मुक्त हो जाए। क्योंकि मुक्ति केवल सत्य से मिलेगी, सत्य के अलावा असत्य से नहीं मिलेगी। पहले हमें जानना पड़ेगा कि परमात्मा है क्या, सत्य है क्या, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। कोई भी संत महात्मा आया उसने सत्य नाम बताया। नानक साहब आए, उन्होंने सतनाम की महिमा गाई कि सतनाम वाहेगुरु। सतनाम ही परमात्मा है। सतनाम कोई मंत्र नहीं है। कोई कहे ओम सोहम, वो मंत्र नहीं है। सतनाम कोई अक्षरी ज्ञान नहीं है कि किसी अक्षर के सत नाम 4 अक्षर रट लिए, वो भी नहीं है। सतनाम कोई देवी देवताओं का नाम नहीं है। सतनाम कोई पीर पैगंबर का नाम नहीं है। जो सतनाम है वो सत्य का नाम है, यानी परमात्मा, यानी कि जिसका कभी नाश ना हो। अब क्या है जिसका नाश ना हो, वो हमने खोजनी है वस्तु। हमारा शरीर 5 तत्वों का है। वायु से सांस बनी है, अग्नि से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बना है, डॉक्टर के पास जाते हैं थर्मोमीटर लगाने। पानी से हमारा खून, आंसू, लार ये बना है। मिट्टी से हमारी खाल, हड्डियां, दांत ये बना है, बाल। और आकाश से क्या है? हमारा मन, वो बना है। निराकार आकाश, निराकार मन, एक ही चीज है। अब इन्हीं 5 तत्वों में हमने क्या करना है? हमने सत्य को खोजना है कि इन 5 तत्वों में तो कोई सत्य है नहीं। पांचों अविनाशी नहीं है, पांचों बदलते हैं, माया के अंडर है। वो क्या चीज है जो कभी बदलती नहीं है? वो है सत्य। वो क्या है? वो हमारा आत्म स्वरूप है। एक होता है जीव आत्मा। फिर समझ लो, कई लोग मुझे कहते हैं आप आत्मा को ही क्यों बोलते हो, क्यों आत्मा परमात्मा जैसे। वहां पे वो लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आत्म स्वरूप, शुद्ध आत्म स्वरूप, तब उसको मानो कि वो परमात्मा बोल रहा हूं जिसमें कोई विकार ना हो। जब मैं कहता हूं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तो समझ जाओ कि मैं जीव आत्मा की बात कर रहा हूं। 2 प्रकार, एक जीव है और एक आत्मा है। जब कहीं भी सत्संग में मैं कहता हूं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, तब समझ जाओ कि वो परमात्मा और आत्मा एक रूप है। जब मैं कहता हूं भटक रहे हैं या फिर आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो सुरत रूपी जीव आत्मा हो जाती है। सुरत क्या होती है? हमारे शरीर का जो, हमारी आत्मा का जो ध्यान है, उसको सुरत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा ध्यान दीवार में है, तो मैं यहाँ पर भी हूं और मैं वहां पर भी हूं। मैं दोनों जगह काम कर रहा हूं। यहाँ पर मैं अचल हूं, बैठा हूं, कहीं चल नहीं रहा हूं, लेकिन सुरत के रूप में मैं पूरा देख रहा हूं। कभी छत पे जा रही है, कभी कहीं जा रही है, कभी। तो सुरत जो है चलायमान है। आत्मदेव अचल है। आत्मदेव कभी चलता नहीं है, वो एक जगह टिका हुआ है। जैसे घड़ी की सुइयां चलायमान है, लेकिन घड़ी की सुइयों के बीच में जो कील लगी है, वो कील एक जगह स्थिर है, वो आती जाती नहीं है, वो कहीं नहीं चलती, वो एक ही जगह टिकी है।
उस कील की वजह से ये तीनों सुनियां घूम रही हैं। तो इसी तरह हमारे आत्म स्वरूप की वजह से मन भी भाग रहा है, माया भी भाग रही है, सूरत भी भाग रही है। आत्मा से ही ताकत ले रही है। आत्मा की ताकत अगर खत्म हो जाए तो ये सब कुछ खत्म है। इसी आत्म स्वरूप को जानने के लिए संत महात्मा हमें प्रवचन करते हैं कि तुम सत्य को जानो। सत्य क्या है? हमारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप ही सत्य है। और जो हमारी सूरत है ये अविनाशी है। इसको जीव बोला गया है, इसको सोहंग बोला गया है। ओम क्या है? ओम है हमारी काया। ओम काया मरमर जाए, सोहम फिर गोता खाए। यानी ओम काया मरमर जाए, ये शरीर सबका मर जाएगा एक दिन। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आया इस दुनिया में, वो सदा के लिए नहीं रह पाया। वो एक दिन शरीर छोड़ के चले गए। उनकी सूरत क्या? उनकी ध्यान की अवस्था जहां तक थी, उनकी सूरत वहां पहुंची। जैसे कृष्ण जी आए यहाँ पर मृत्यु लोक में, लेकिन उनका धाम बताया जाता है गोलोक। तो यानी वो यहाँ बैठे बैठे गोलोक तक की साधना की उन्होंने। तो सूरत यहाँ पे भी काम कर रही थी उनकी, और गोलोक में भी। यहां से गई और सीधे गोलोक में पहुंच गई। तो कबीर साहब क्या कहते हैं कि किसी लोक की साधना नहीं करनी है, आस भी नहीं रखनी है मन में कि मैं किसी सतलोक में जाऊंगा, अलख लोक में जाऊंगा, नामी लोक में नहीं जाना, कहीं किसी स्वर्ग में नहीं जाना, किसी गोलोक में नहीं जाना, किसी शिवलोक में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। कहां जाना है? शब्द में। अब वो शब्द क्या? ये बोलने वाले शब्द नहीं, वो शब्द है उस अखंड नाद को बोला गया है, वो अखंड धुन को बोला गया है, जिस धुन के द्वारा ये सारी धुनें निकल रही हैं। हमारे मुंह से जितनी भी आवाजें निकल रही हैं, ये उस धुन की वजह से निकल रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लाइन चलती है करंट वाली, बिजली की तार 33,000 वोल्ट 50,000 वोल्ट खेतों में जो होती है, तो उसमें एक आवाज चल रही होती है, चली रही है, वो सिंगल तार भी बज रही है आपस में। वही आवाज, वही तरंग, वही जो बिजली है जब आपके टीवी में जाती है, स्विच लगाते हो ना, अब वही बिजली क्या कर रही है? उस एक आवाज से दुनिया भर के चैनल चला रही है। हिंदी में सुन लो टीवी चैनल में, पंजाबी सुन लो, उर्दू सुन लो, वही एक आवाज कितनी सारी आवाजों में कन्वर्ट हो रही है। जैसे स्विच ऑफ किया वो सारी आवाजें बंद हो गई। इसी प्रकार वो एक आत्म स्वरूप का जो धुन है, एक धुन, एक नाद, वो इस टीवी, ये टीवी है, इस टीवी में से ये अक्षर निकलवा रहा है। हिंदुस्तान वाला टीवी है ये, तो हिंदी में बोल रहा है। पंजाब वाला टीवी है, वो पंजाबी में बोल रहा है। कोई अंग्रेज है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है। जापानी में बोल रहा है। यानी कि वो एक आवाज इतने सारे अक्षरों को पैदा कर रही है। अब इतने सारे अक्षरों को पैदा कर रही है, वो ठीक है, लेकिन हमें इन अक्षरों में नहीं उलझना है, क्योंकि ये हमारे शरीर के द्वारा ही बोले जा रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि हरे कृष्ण हरे राम, तो ये मेरे शरीर के द्वारा बोला गया, ये वो नाम नहीं है जो अखंड है, ये खंडित हो जाएगा। जैसे हरे कृष्ण हरे राम, यहां पे रुक गया काम, उसके बाद फिर आ जाओ हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, तो ये हम बार बार बोल रहे हैं, हम तोड़ के फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाम खत्म होता राम, वहां पे खत्म हो गया, राम दोबारा जपने के लिए दोबारा बोलना पड़ेगा, यानी वो खंडित हो गया। तो इस तीन लोक में, तीन लोक की बात कर रहा हूं, तीन लोक में अखंड नाम कौन सा है? अगर आप एक आवाज अपने मुंह से निकालते हो लगातार, वो अखंड है। लेकिन कब तक? जब तक आप उसको बोलना बंद ना कर दो, तब तक वो अखंड है। जैसी आपकी हवा खत्म हुई शरीर की, वो भी खंडन हो गया। वो कौन सा आवाज है? ये लगातार चल रही है, इसको रुकना नहीं पड़ा। किसी ने इसको आकार कह दिया, किसी ने इसको ओमकार कह दिया। जैसे आप लिखते हो दीवार पे ओम, और कई जगह आपने देखा होगा कि ओमकार। अब इन दोनों में क्या फर्क है? हम देखते हैं ना कि ओम लिखा है, ओम केवल दो अक्षर लिखे ओम, और कहीं लिखा होता ओमकार। इन दोनों में क्या फर्क है? सुनने में देखने में लगेगा एक ही तो है, ओम कह दो ओमकार कह दो, पर नहीं, एक नहीं है। ओम तब होता है जब आप केवल एक बार बोलो ओम। अब ये ओम है, अब ओमकार क्या है? ओम। अब ये हो गया ओमकार।
जो 3 लोक में आवाज गूंज रही है इसकी। गीता में भी बोला गया है कि हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था तेरे देने से पहले। तो वैज्ञानिक भी क्या प्रूफ करते हैं कि सूर्य भी ओम अक्षर का उच्चारण कर रहा है और लगातार उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में आ रही है। असल में वो क्या है, वो तत्वों की ही धुन है। आकाश तत्व की धुन ही ओम कही जाती है, जो हर जगह व्याप्त है, जिसको ब्रह्म कहते हैं हम लोग, जो हर जगह व्याप्त है। आप कान बंद करो, अभी चल पड़ेगी, अभी सुनना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो रूप बदल के थोड़ा सा। वो ओम है क्योंकि वो कहीं से शुरू हुई है और कहीं अंत होगी, लेकिन बीच का पोर्शन सुनाई देता हमें। ओ, वो चलती है लेकिन बहुत महीन सी चलती है। ये अभी चल रही है वो। हाँ, वही उसी को बोला गया है, उसी को एक बोला वो गया है। सुर चलती झिंगुर जैसी, वो लगता है कि लगातार है, लेकिन भाई ये तब शुरू हुई ना जब तुम्हारी बॉडी बनी है, जब ये संसार बना है। इससे पहले कहाँ थी ये? इसीलिए उसका आदि है और उसका अंत भी है, लेकिन तुमने बीच का पोर्शन पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो लगातार चल रही है। तो उस ओंकार से परे जो ज्ञान है, ब्रह्म से परे का जो ज्ञान है, वो है सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान। वो कहते हैं कोई भी अक्षर तुम्हारे मुंह से निकलता है, A to Z, राम 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 राम, चाहे कबीर कबीर ही क्यों ना जपते रहो, कबीर कबीर कबीर, सत कबीर, अल्लाह कबीर, कुछ भी करते रहो, वो सब नाम नकली हैं। वो सब नाम एक आम इंसान ने बनाए हैं। जैसे हमने फल के नाम रख दिए, सेब, संतरे, इनका कोई नाम नहीं है अपना। अभी अंग्रेज के पास जाके बोलो कि ये क्या है, वो कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा ये सेब है, वो कहेगा एप्पल है। क्यों? क्योंकि उसने नाम रख दिया एप्पल। हमने रख दिया सेब, तो हमें लगता है कि ये सेब ही है। समझे? इसी तरह हमने नाम रख दिया भगवानों की राम, तो राम ही है, कृष्ण कृष्ण ही है। शंकर जी की फोटो कोई देखता है तो कहता है अरे ये कैसा बंदा है, गले में सांप डाला है। तो बोलते हैं इसको, क्योंकि उनको नाम ही नहीं पता उसका। लेकिन जब यहाँ पे 2-4 बार मंदिर में घूमते तो पता लग जाता है भैया शिवा है ये, क्योंकि हमने उसका नाम रखा है। क्या, कैसे रखा है? क्योंकि ये अक्षरों की खोज हो चुकी है। अगर अक्षर हटा दो इस दुनिया से, जैसे कुत्ता कोई अक्षर नहीं बोलता, बिल्ली कोई अक्षर नहीं बोलती, तोता बोलता है, वो हमारी भाषा बोलता है हमसे कॉपी करके। तोते ऐसे ऐसे हैं जो हर जानवर की भाषा बोलने लग जाते हैं। गाय भी बोलती है ना भैं करके, तो तोता उसको भी कैच कर लेता है। यूट्यूब पे देखोगे ना तोता, तो हर जानवर की कैच कर लेता है, तो उसने आदमी की भी कैच कर ली। लेकिन वो भले राम राम बोल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। वो एक तरह का टेप रिकॉर्डर है, बटन दबा दिया, तुमने कुछ बोला और उसने रिकॉर्ड करके चला दिया। तो हमने जितने भी नाम रखे हैं, जितने भी A to Z हमने रखे हैं, क्योंकि इस आदमी ने 52 अक्षरों की खोज कर दी थी। का खा गा गा, चा छा जा जा, टा ठा डा डा डा। इसको अक्षरों की खोज करने के बाद उसने सारे नाम रख डाले दुनिया भर के। अब रखे थे अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि उसके पास जो चीजें थी आसपास की, उसको हर चीज की जरूरत पड़ रही थी। तो बार बार कौन इतने मगजमारी करे कि चित्र बना के दे कि वो ले चाहिए मुझे, इसलिए हमने उसके नाम रख दिए। पानी का नाम हमने पानी बता दिया कि ये पानी होता है। जब भी मैं बोलूं पानी, तो तुमने ये चीज लेके आनी है। और वही चीज हमने पूरी अपनी कम्युनिटी में, अपने जितने भी बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको सिखा दिया। तो अपनी अपनी कम्युनिटी में हमने अक्षरों का पूरा फैलाव कर दिया। जो हिंदी की खोज थी वो हिंदी में आ गए सारे, जो अंग्रेजों ने खोज करी उन्होंने अंग्रेजी में फैला दिया, जापान वालों ने जापानी में फैला दिया, अपने अपने देश में सबने फैला दिया, ताकि कल को झगड़ा ना होता रहे चीजों के पीछे। मैंने सेब बोला तो सेब ही लेके आया बंदा, चप्पल ना उठा के लेके आ जाए कहीं। इसलिए बचपन में बच्चों को भी एक A to Z किताब में हर चीज चित्र के साथ बताई जाती है। आप किताबें देखोगे बच्चों की, तो वहां पर सेब लिखा है तो सेब बना भी है। कल को ऐसा ना हो कि वो सेब सेब रट के आ गया। जैसे छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं। एक बच्चा, एक आदमी था, उसके 2 बच्चे थे। तो एक बच्चे को उसने एडमिशन करा दिया कॉन्वेंट स्कूल में, बढ़िया स्कूल में। उसकी फीस थी 5000 रुपए 1 महीने की। अब उसने देखा कि भाई मेरे इतनी आमदनी तो है नहीं मेरी कि मैं 10,000 रुपए लगाऊं। मैं दूसरे को ऐसा करता हूँ, सरकारी स्कूल में डाल देता हूँ। तो सरकारी स्कूल में जब उसने डालने गया, तो वहां पर जो फीस थी वो थी सारी 500 रुपए। कहता कमाल हो गई, बहुत बढ़िया। तो 5000 वाला रख लिया उधर, बच्चा डाल दिया, 500 वाला इधर हो गया। लेकिन जो 500 वाला भी जो टीचर था ना, वो बड़ा आलसी था। वो ज्यादा मगजमारी नहीं करता था बच्चों के साथ, सरकारी था। तो जब वहां पे पहले दिन बच्चे गए,
और पहले दिन जब वो अपना स्कूल में सीख के आए, घर आए वापस, तो पापा को बताया उसने, पूछा हाँ बेटा क्या सीखा आज तुमने? तो दोनों बच्चे शुरू हो गए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो पिता हैरान, कहता कमाल हो गई, ये प्राइवेट वाला भी वही बता रहा है और ये सरकारी वाला भी एक सी बात बता रहा है। यार इससे अच्छा तो मैं दोनों को सरकारी में डाल दूं, उसको मैं 5,000 क्यों दे रहा हूं फालतू में। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो भेद है, वहां 500 क्यों है, वहां 5,000 क्यों है, परीक्षा ली जाए इनकी। तो क्या कहता है कि बेटा फ्रिज में जाके एप्पल लेके आओ। अब जब वहां पे जाता है वो एप्पल लेने, एक तो उठा के ले आता है और दूसरा खड़ा देखता रहता है। फ्रिज अलग अलग थे दोनों के, वो अपने फ्रिज से ले आता उठा के, वो खड़ा देखता रहता है क्या लूं इसमें से, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब वहां पर चित्र के साथ पढ़ाया जा रहा था। ए फॉर एप्पल, ये है एप्पल, बी फॉर बैट, ये है बैट। और जो सरकारी वाला था वो किताब खोले बिना, हाँ बेटा बोलो ए फॉर एप्पल, जैसे दो का पहाड़ा करते हैं। तो उनको रटवा दिया उसने, लेकिन वो ज्ञान नहीं दे पाया, किताब खोलने का उसने मेहनत नहीं करी और वो रटवा दिया केवल। इसी प्रकार हमने क्या किया, हमने जितने भी अक्षर थे उसके द्वारा हमने क्या किया, चीजों के नाम तो रटवा दिए, दुनिया को बता भी दिया, लेकिन हमने एक गलती क्या कर दी, हमने भगवान के भी नाम रखने शुरू कर दिए। बस ये गलती हो गई। यहां पर भी हमें वस्तु बतानी चाहिए थी कि वो होती क्या है। जब हम कहते हैं राम, तो हमारे सामने एक धनुष बाण वाला चित्र आ जाता है कि भैया राम। हम कहते हैं दुर्गा, तो हमारे सामने एक चित्र आ जाता है दुर्गा। हम कहते हैं कृष्ण, तो हमारे सामने आता है कृष्ण। अब हम कहते हैं परमात्मा। अब किसका चित्र आया तुम्हारे सामने? अब किसका चित्र आया? किसी का भी नहीं आया। यही गुप्त भेद है। कबीर साहब कहते हैं यही बताने आया हूं इस दुनिया में, जिसका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, उसका भेद बताने आया हूं मैं तुम्हारे पास। मैं किसी शरीर की पूजा करवाने नहीं आया हूं। इसलिए उन्होंने शरीरों को और उसके नामों को बिल्कुल खंडन कर दिया कि नहीं करना है। नाम है तो शरीर है तो नाश है, क्योंकि किसी का भी शरीर अजर अमर नहीं है। लेकिन शरीर अजर अमर ना होते हुए भी आत्मा सबकी अजर अमर है। गीता के अध्याय 2 में यही बताया गया कि हे अर्जुन, केवल आत्म ज्ञान को प्राप्त करने मात्र से तुम मुक्त हो जाते हो, तुम अमर हो जाते हो। जो तुम बार बार गर्भ में आ रहे हो, जा रहे हो, कभी लड़का बन के आ रहे हो, कभी लड़की बन के आ रहे हो, पता नहीं कितनी बार तुम किसी के माता बन गए, पता नहीं कितनी बार पिता बन गए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं लड़का हूं तो मैं लड़का ही बनूंगा बार बार। ऐसा नहीं है भाई। पता नहीं कितनी बार तुम्हें लड़की बना के यहाँ पे घुमा दिया इस दुनिया में, पता नहीं कितनी बार लड़का बना के घुमा दिया, पता नहीं कितनी बार तुम पति बन गए, कितनी बार ये पत्नी बन गई, कितनी बार ये पति बन गए, कितनी बार तुम पत्नी बन गई। इसी चक्कर में सारे उलझा रखे हैं। इसलिए साहिब ने क्या बोला, गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग ससी दिनकार। वेद पशु और गुरु पशु, जो लोग ये मानते हैं कि मैं तो बस वेदों का अध्ययन कर लूं या गीता का पाठ कर लूं, जैसे कई लोग मरने वाली हालत में होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, गीता का पाठ कर दो, गीता पढ़ दो, मुक्त हो जाएगा। तो कहते हैं नहीं, वो वेद पशु हैं वो लोग। वेद पशु गुरु पशु। गुरु पशु क्या होता है कि भाई मैंने तो एक गुरु बना लिया है, अब वो चाहे नरक में ले जाए चाहे स्वर्ग में ले जाए, मैंने तो भैया वही गुरु धारण रखना है। उनको बोला गया गुरु पशु। और नारी पुरुष विचार, जो आत्मज्ञान में आने के बाद भी ये सोचता है कि ये नारी है और मैं पुरुष हूं, यानी कि भेद रखता है, वो मुक्त नहीं हो सकते। नारी पुरुष विचार भी नहीं करना है। आप अपने आप को आदमी भी नहीं सोचना है आपने। अगर आप अपने आप को आदमी सोचोगे, आप अहंकार में रहोगे, देह अहंकार में, खत्म नहीं होगा, जन्म मरण खत्म नहीं होगा। आपने अपने आप को एक आत्मा समझना है कि मैं एक आत्मा हूं और मेरा कभी भी किसी काल में मेरा नाश नहीं होता। देवी इसमें भागवत गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है अध्याय 2 में कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय पे तू, मैं या ये राजा महाराजा नहीं थे। ये सदा सदा से हैं। ये मत सोच कि आज ये मर गए और कल को ये नहीं रहेगी। ये उसी वक्त पैदा हो जाते कहीं ना कहीं जाके। तो हमने किस में रहना है? हमने आत्मज्ञान में रहना है।
इसीलिए साहिब ने बोला कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कि आपने आत्म ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं लेना है। आत्मा के अलावा जितनी भी वस्तुएं हैं इस दुनिया में वो सब नाशवान है। आप किसी भी भगवान की पूजा कर लो, वो स्वयं नाशवान है शरीर रूप में। अब कई लोग कहते हैं भगवान कैसे नाशवान हो सकते हैं? अरे जब वो हथियार लेके घूम रहे हैं, कृष्ण जी के पास चक्र है, राम जी के पास धनुष है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास कुछ है, वो क्यों है? वो पहले अपनी सेफ्टी के लिए है कि कोई मुझे बाण मारेगा उससे पहले मैं मार दूंगा, अपनी सेफ्टी। क्योंकि शरीर है। लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी सेफ्टी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हो गए थे ना बेहोश। भाई बेहोश हो गए थे ना, शरीर है इसलिए तो बेहोश हो गए। शरीर ना होता तो कैसे बेहोश होते? आत्म स्वरूप में स्थित होते तो कैसे बेहोश होते? इसलिए शरीर ही बंधन है। और शरीर को जो चला रही है वो क्या है? वो है हमारी सुरत। इस सुरत की वजह से हम बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, बार बार जन्म रहे हैं। तो सुरत का सारा खेल है। सुरत का क्या काम होता है? सुरत क्या करती है? शरीर को चलाती है। जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो, आंखें खोल के बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो आपकी सुरत यहाँ सत्संग में है, लेकिन पीछे ठक होने लग गई तो आपकी सुरत पीछे भी चली गई। अब दोनों काम हो रहे हैं, वो पीछे को भी महसूस कर रही है, वो यहाँ पे को भी महसूस कर रही है। इसी प्रकार जब आप सो जाते हो तब आपका शरीर बेड पे पड़ा होता है, लेकिन आपकी सुरत सपने में होती है। सपने में एक नया शरीर धारण कर लेती है। वो एक शरीर तो आपका बेड पे पड़ा है, जिसको सब लोग आके देख रहे हैं। पापा तो सो रहे हैं, सोने दो। और पापा को सपने में शेरों ने दौड़ा रखा है, पापा भाग रहे हैं गलियों में, पीछे शेर पड़ा हुआ है, और लोग क्या कह रहे हैं? बच्चे की पापा को सोने दो। अब पापा सपने में कह रहे हैं कोई तो उठा दो, अरे मुझे बचाओ, वो भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोए हुए हैं। अब वहां कौन है फिर? अगर यहाँ पे वो सोए हुए तो वहां कौन है? सुरत है। इस शरीर को सुरत ने छोड़ दिया और वहां चले गए, लेकिन छोड़ा कितना? 90%। 10% अभी भी यहाँ पे हैं। कैसे? अभी कोई कान में हल्का सा कुछ करेगा, एकदम आएगा हाथ, भागा भागा। क्यों? क्योंकि 10% सुरत है। अगर 100% चली जाए तो मैं कहता हूं यहाँ पे हाथ ही नचा दो, तब नहीं हो जाएगा उनको। तो वही सुरत वहां पे काम कर रही है। उसी सुरत के पास जैसे वहां शेर पड़ गया पीछे, तो सुरत वहां से भाग के इस शरीर में आ जाती है, क्योंकि इस सुरत को ये याद होता है कि उसके अलावा मेरे पास एक और शरीर है जहां पे मैं दिन भर काम करती हूँ। क्योंकि आप एक ही जीवन में 2 जिंदगियां जीते हो, एक आंखें खोल के और एक आंखें बंद करके। मान के चलो 16 घंटे आप आंखें खोल के जीते हो और 8 घंटे आप आंखें बंद करके जीते हो। वो भी तो तुम्हारी जीवन का ही एक पार्ट है। तुम्हारी लॉटरी वहां पे भी लगती है, सपने में। सपने में तुम्हें खुशी होती है कि आज मेरी लॉटरी लगी है, और जब आंखें खोलते तो कहते हो हे भगवान, ये सपना क्यों था, असल क्यों नहीं था। कई बार तो बंदे सपने में रखते हैं तकिए के नीचे पैसे, तो जब जगते हैं ना तो देखते हैं यार कहाँ गया, क्योंकि सपने में रखा था, वही याद रह जाता है। तो ये सब सपनों का, ये सब सुरत का खेल है। जैसे एक आदमी का झगड़ा हो गया किसी से, अब वो आदमी बड़ा खतरनाक था, उसके पास 50 गुंडे थे। अब उससे बचने के लिए क्या किया, उस बंदे ने भी 50 गनमैन रख लिया। अब 50 गनमैन रख लिया। अब वो गनमैन क्या कह रहे हैं कि महाराज सर आप सो जाओ आराम से, 50 लोगों के बीच में आप सो जाओ, आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन पर विश्वास करके वो सो जाता है। जैसे ही वो सोता है वैसे ही सपने में क्या देखता है कि वही जिससे लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, वो लोग आके उसको 50 बंदे गोलियां मार रहे हैं। अब वहां से एकदम उठता है, कहता बचाओ बचाओ। तो वो कहते हैं अरे आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम खड़े हैं ना यहाँ पे। वो कहता है अरे भैया हाथ नहीं लगा सकता, नहीं मुझे भून दिया था उन्होंने, इतनी बुरी मौत मारा मुझे, तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब कि वो यहाँ पर भी जीवन जी रहा है और वहां पे भी जीवन जी रहा है। यहाँ का जीवन सत्य लगता है, वहां का असत्य लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जड़ माया है। मैं इस मोबाइल को छू सकता हूँ, वहां पे भी छू सकता हूँ, सपने में भी तो मैं छूता हूँ, हर चीज को महसूस करता हूँ, लेकिन
वहां जो चीजें होती हैं वो क्षण मात्र के लिए होती हैं। जैसे कि वहां लॉटरी लगी तो रात रात की लगी, अगले दिन वो पैसा नहीं मिलेगा। अगले दिन फिर कोई सपना होगा, मैं कहीं और घूम रहा हूँ, पानी में डूब जाऊंगा, फिर अगले दिन फिर एक जीवन मिल जाएगा। वहां पे मैं रोज मरूंगा, मुझे अगला जीवन मिलेगा। यहाँ पे मैं 50 साल के बाद मरूंगा, 60 साल के बाद मरूंगा। तो मुझे ये मौत असली लग रही है और वो मौत नकली लग रही है। वहां पे मुझे कोई गोली मारता है, कई बार सांप काट लेता है सपने में, और हम महसूस भी करते हैं अरे सांप ने काट लिया। लेकिन जब हम उड़ जाते हैं अगली बार से नया सपना चालू होता है। वो सांप ने जो काट लिया वो रात गई बात गई, अब अगला सांप आएगा काटने के लिए। तो वहां पर हम उसको झूठ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक एक दिन का जिंदगी है, सिंगल डे की लाइफ है हमारी, एक दिन की जिंदगी। अगर वहां पर भी ये काम होने लग जाए कि आपकी ये लॉटरी लगी है जी 1 करोड़, और आप अब इसको खर्चो रोज के रोज, आपके पास अकाउंट में पड़े हैं, तो अगर आप यहाँ भिखारी हो और वहां आपकी लॉटरी लग गई है तो आप यहाँ से ज्यादा वहां जीने में विश्वास रखोगे कि भैया ये नहीं, ये जीवन बेकार है, वो सही है। जैसे कोई कामी आदमी है जिसको काम, लड़कियां उससे प्रेम है जिसको, उसके सपने में कोई स्त्री आ गई सुंदर सी, और किसी ने उसको हिला दिया, उठ भाई काम पे नहीं जाना, तो वो एकदम खुंदक में, अरे तूने ये क्या कर दिया, क्योंकि वहां पर उसको वो चीज मिल रही थी जो उसको चाहिए। अब वो दोबारा उसी वक्त सोने की कोशिश करेगा और सोचेगा वहीं से सपना स्टार्ट हो जाए मेरा। अब यही है सूरत का खेल, जहां पर वो सत्य मान रही है वहीं से स्टार्ट करने में लगी हुई है। जब आपका ये देह छूटेगी और अगर आपको इस देह से प्रेम है तो ये दोबारा इसको स्टार्ट करेगी कि मुझे दोबारा शरीर चाहिए। अंत समय में आपने इसको ध्यान ही नहीं देना है शरीर को कि मेरा कोई शरीर भी है। आप एक सूरत हो जहां गुरुजी ने आपको इशारा किया है तन मन धन से झंडा गाड़ देना है, हिलना नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं मरूंगी, कभी कोई नहीं मरता इस दुनिया में, कोई मरता नहीं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मर जाए तो काम ना खत्म हो जाए, मरता ही कोई नहीं है। मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे फिर मरना ना होए। वो कह रहे हैं ऐसे मरना सीख लो एक बार, जैसे मैं बता रहा हूं। कैसे? जब इस शरीर को छोड़ो तो अपनी सारी सूरत को इकट्ठा करके आत्म स्वरूप में लगा दो। अगर ये कला आपके पास है तो भैया आपको दोबारा गर्म में डालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर ये कला नहीं है तो आपको बचाने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ। और बचना बचाना आपने स्वयं है। मम्मी ने खाना बनाना सिखाया था ना, उसके बाद यहाँ मम्मी आके खाना नहीं बना रही है, अब आपने ही बनाना है। मम्मी ने तो सिखा दिया आपको, गुरु तो केवल आपको सिखा देता है कि बेटा ये ऐसे करना है तूने काम, अब आगे का काम आपने करना है। तो जन्म मरण से बचने का केवल एक ही रास्ता है, सूरत को शब्द में संभालना। अगर सूरत शब्द योग आपने नहीं किया और इन मंत्रों के चक्कर में उलझ गए तो मेरे भाई जन्म मरण आपका बेकार, इस दुनिया में आना ही बेकार हो जाएगा। इसीलिए साहब ने बार बार बोला नाम है जप में, नाम है तप में। कितनी बार बोला कि नहीं, न तंत्र मंत्र जप तप नहीं करना है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना हो। कागा रूपी कौन? ये सूरत जो कागा रूपी हो चुकी है, जिसको इंद्रियों से प्यार हो गया है, छोड़ना नहीं चाहती है, वही कागा हंस बन के निकलेगा जब वो अपनी आत्मा को, आत्म स्वरूप को जान जाएगी। आत्म स्वरूप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है भाई, उसका कभी नाश नहीं होता। बाकी जितने भी स्वरूप है वो देह स्वरूप है, देह सबका नाश होता है, चाहे कोई गुरु है चाहे कोई चेला है। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। और साधु भाई उड़ जा हंस अकेला, वो अकेला ही उड़ेगा। तो इस दुनिया से जब आप जाओगे तो आपके पास, इस शरीर से जब आप छोड़ोगे शरीर को, तो आपके पास 9 दरवाजे हैं खुले हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे 9, ये 9 दरवाजे खुले पड़े हैं। इसमें से जो भी निकल गया गलती से तो उसको लक्ष्य 84 में चले जाना ही पड़ेगा, उसको जाना ही जाना है। उसके बाद एक गुप्त दरवाजा है, इसको बोलते हैं नकली 10वां दरवाजा। ये नकली दरवाजा इसलिए बनाया गया है ताकि ये पंछी सच में उड़ ना जाए। जैसे कहते हैं ना भूल भुलैया बनाना, एक नकली घर बनाना। जैसे कोई कैदी है और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है जेल में, उसके लिए एक लग्जरी जेल बना दी जहां पर एसी भी लगा है, जहां पे वॉशिंग टब भी है, जहां पर टीवी है, सब कुछ है।
ताकि वो पूरा एंजॉयमेंट करता है और वो ये भूल जाए कि मैं एक कैदी हूँ। एंजॉय करना सीख ले। यहाँ पर आपको इतना आनंद दिया जाएगा, जोत का प्रकाश, ये दुनिया भर का बहुत तामझाम है यहाँ पे, अनंतो लोक है यहाँ पे, भोग विलास है यहाँ पे। आप इसी में उलझ जाओगे और मुक्ति नाम के शब्द को ही छोड़ दोगे। आप कहोगे मुझे यही मिल रहा है, इसी शरीर के अंदर ही परमात्मा है। ये नकली दरवाजा है। इसके अलावा एक असली जो दरवाजा है, जब आपको उसका ज्ञान होगा, असली 10वां दरवाजा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना चतुर है काल निरंजन, कि दरवाजा भी है तो ऊपर घास उगा दी है, छुपा दिया उसको, ये यहाँ तक तो ध्यान जाए किसी का ना छुपा दिया उसको। क्योंकि अगर वैसा होता तो बंदा कहता है ये क्या है, ये क्या है। कई बार बुद्धि को भी कहते हैं लोग, ये 12वां दरवाजा है। इसको भी बोला गरीबदास ने, बड़वा नल का द्वार है नाभि के नीचे। ये 12वां दरवाजा नाभि का, ये गर्भ में खुलता है। जब आप गर्भ में होते हो तो ये नाभि द्वार खुला होता है, इसमें से आपको खाना पीना सब कुछ दे रही होती है, माता के द्वारा सब कुछ मिल रहा होता है। जैसे ही आप बाहर आते हो तो ये बंद हो जाता है, इसको कवर कर दिया जाता है। काम वही करना है इसने, नाभि चक्र ने, कि आपके शरीर में जो भी आ रहा है उसको ग्लूकोज को चूस के शरीर में लगा दे। तो आपके शरीर में नाभि चक्र में विष्णु महाराज बैठे हैं, यहाँ से बंद हुआ तो यहाँ से चालू हो गया, लेकिन जाएगा यहीं पे ही, जाना यहीं पे ये सारा सामान। तो इसी प्रकार इस शरीर में जितने दरवाजे हैं उसकी हर दरवाजे की एक अहमियत है। कबीर साहब ने खोल खोल के बताया कि गुदा के द्वारा प्राण निकल गए, लैट्रिन निकल गई जिसकी मरते हुए, वो कहाँ जाएगा। जिसका पेशाब निकल गया मरते हुए, वो कहाँ जाता है। आंखों से प्राण निकल जाए वो कहाँ जाता है। नाक से निकलेगा, कान से निकलेगा, वो कहाँ जाएगा। मुख से निकलेगा कहाँ, ये सारा कुछ बता रखा उन्होंने। उसके बाद ये भी बताया कि यहाँ से अगर जोत के दर्शन करके जाते हो तो कहाँ जाओगे, और असली दरवाजे से निकलते हो तो कहाँ जाओगे। सारा कुछ क्लियर कर रखा है, बस समझने वाले नहीं समझ रहे। तो कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी बताने में कि भाई ये सारा सूरत का खेल है। सूरत जब चाहे एक नया जहान पैदा कर दे। आप सपने में जब देखते हो, बिल्डिंगें देखते हो, नदियां देखते हो, समुद्र देखते हो, किसने बनाए वो, और वहां पे आप उसको महसूस करते हो कि वो असली है बिल्कुल। इसी प्रकार जैसे वो नकली है, इसी प्रकार सूरत ने ये माया बना रखी है। अब इसको बना के आम हो गई है बस। जैसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, जब तक लागू नहीं हुआ था, जब तक वो क्रिएटर था, वो लिख रहा था, यानी संविधान से बड़ा वो था क्योंकि वो लिख रहा है। लेकिन जब लागू हो गया वो भी संविधान के अंदर आ गया, वो भी संविधान से हटके नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि वो भी नियम के लागू में आ गया। इसी प्रकार सूरत ने ही ये सारा दुनिया बनाया, ये तामझाम सूरत ने बनाया है। लेकिन इतना कुछ बनाने के बाद वो खुद को ही भूल गई। जैसे किसी मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई बहुत बढ़िया, और ये भूल गया कि ये मैंने बनाई थी, और उसी की पूजा करने लग गया। उसी तरह सूरत ने ये सारा संसार बनाया है, और उसके बाद खुद को भूल के एक इंसान रूप में आके बैठ गई। कभी कुत्ते रूप में बैठ जाती है, कभी बिल्ली रूप में बैठ जाती है, लग 84 भोग के एक बार इंसान बन के आती है, तब भी अपना ज्ञान नहीं कर पाती कि मैं आखिर हूँ क्या, मैं हूँ कौन। और क्या करती है, मंत्रों के चक्कर में पड़ जाती है। ये मंत्र जप लूं, शायद मुक्ति मिल जाए, वो मंत्र जप लूं, राम राम कर लूं, वाहेगुरु वाहेगुरु कर लूं, कबीर कबीर कर लूं, इसी में उलझ जाती है। कुछ नहीं करना है, बस अपनी आत्मा को जानना है कि मैं एक आत्म देव हूँ। मेरी आत्मा कहाँ है, मेरी आंख कहाँ है, मुझे टीचर ने बताया बचपन में। मेरी नाक कहाँ है, मुझे बताया टीचर ने। मेरे बाल कहाँ है, टीचर ने खूब सिखाया, घर वालों ने भी सिखाया बच्चों को। बेटा नोज कहाँ है, बेटा चीक कहाँ है, बेटा थंब कहाँ है, फिंगर कहाँ है, सब सिखाया। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया बेटा तेरी आत्मा कहाँ है। ना तो किसी टीचर ने बताया, ना किसी माँ बाप ने बताया, क्योंकि किसी को आत्मज्ञान का ABC नहीं पता। ये केवल गुरु बताता है। गीता में आप देखोगे अध्याय 4 का 34वां श्लोक क्या कहता है कि हे अर्जुन, तू पूजा पाठ छोड़, देवी देवताओं को त्याग और गुरु को धारण कर जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान को जिसने प्राप्त किया है वो तुझे भी बता सकता है कि तू शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है। जैसे मैं कार में आया, यहां तक मैं कार में आया तो मैं कार नहीं हूं, मैं एक ड्राइवर हूं। आज कार चला रहा हूं, कल को बस भी चला दूंगा, तो परसों साइकिल भी चला दूंगा, फिर मोटरसाइकिल भी चला सकता हूं। तो शरीर कोई भी हो,
वो चेतना जो है वो सूरत वो एक रूप रहती है। वो हाथी को भी चला सकती है, वो चूहे को भी चला सकती है, वो छोटे छोटे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है उसको भी वही चला रही है, सूरत चला रही है। बिना सूरत के कोई नहीं चल सकता। छोटे से छोटा जीवाणु भी जा रहा है, वो भी सूरत के द्वारा जा रहा है, बिना सूरत के नहीं जा रहा है वो। कई लोग कहते हैं गर्भ में बच्चे में सूरत कब आती है? अरे भाई सूरत है तभी तो तेरे गर्भ तक पहुंचा है। वो कीटाणु, लाखों कीटाणुओं में से सब भाग रहे होते हैं, उसमें से एक कीटाणु केवल कैच कर पाता है, बाकी सारे मारे जाते हैं। तो भाई सूरत है, प्राण है तभी तो जा रहा है। कई लोग कहते हैं 3 महीने बाद आता है जीव उसमें, तब तक वैसे ही होता है बिना जीव के। बताओ, पहले तो मांस बनता है ना, सब कुछ बनता है लेकिन सूरत से बनता है। बिना सूरत के आप कैसे कहोगे मर गया? जीवित है तभी तो मरे। जब जीवित है तभी तो भाग रहा है वो अपनी जगह को लेने के लिए। जो सबसे पहले पहुंच के अंडे में चला जाता है वही बच्चा बन के। अच्छा, वो भी मतलब उसमें भी काफी सारे उसमें भी जाके रुकता है, एक रुकता है, मुंह से नाक से सांस नहीं ले रहा। हाँ, बंगनाल से ले रहा है, बंगनाल से ले रहा है। तो ये भी डीप नॉलेज कबीर साहब ने दी है, नहीं तो कोई नहीं जान सकता इसको। जीव आता कहाँ से है? जब गर्भ में होता है तो सूरत चली जाती है छोड़ के शरीर को। जो मैंने बताया ना कि 10% है, 90% वहां है, इसी प्रकार 10% रहती है शरीर में, तभी तो वो लाते मारता है। अच्छा, गर्भ में माँ के पेट में दे लात, दे मुंह से। क्यों मार रहा है? क्योंकि 10% सूरत है। अगर वो 10% भी ना रहे तो वो मुक्त हो गया। लेकिन उसने शरीर धारण किया हुआ है, इसलिए वो 10% से बच नहीं सकता। उसको आना पड़ेगा। उसको केवल 90% परमात्मा दया करके उसकी सूरत को शब्द से लगा देता है। 90% में बचा लेता है कि चल कोई बात नहीं, तू गर्भ में पड़ा है, त्राहिमाम जल रहा है, मर रहा है, चल ले बेटा तेरा दुख काट देता हूं मैं। लेकिन 9 महीना 10 दिन की जेल तो होनी है। ठीक है ना? तो इस प्रकार परमात्मा हमें बचाते भी हैं, हमारी रक्षा भी करते हैं। गर्भ के अंदर भी वो गुरु हमारी रक्षा करता है। गर्भ के अंदर जो ये जितने गुरु कहते हैं ना कि गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, गुरु लेने आएंगे अंत समय में गुरु। अरे मुझे ये बताओ, गर्भ में कौन सा गुरु मेरे लेने आ गया? जब मैं गर्भ में था तो कौन से गुरु ने मुझे बचाया? कबीर साहब ने वाणी में बताया कि गर्भ में भी वो मालिक तुम्हारी सूरत को खींच लेता है, गर्भ से बाहर तुम्हारी सूरत को ठिकाने पे लगा देता है। लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर आते हो तुम गर्भ से, तुम्हारी सूरत को वो एंटर करवा देता है। वो उस दरवाजे से एंटर करती है जहां से हमें निकलना है। और जैसे ही एंटर करती है ये सारे अंग जितने भी हैं ये सब काम करने लग जाते हैं। कई बार देखा होगा बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं है, बिल्कुल ढीला सा पड़ा होता है, कोई हाथ नहीं हिलाता, कोई पैर नहीं, तो उसको उल्टा करके मारते हैं उसके पीछे। अब मारते हैं जैसे सोए हुए को जगा रहे हैं, उठ। वो 90% को बुला रहे हैं, 10% तो है, 90% को बुला रहे हैं, तो आती है वहां से। जब आती है तो जिस आनंद में वो होता है वो आनंद छू मंतर हो जाता है। अच्छा। अब रोता है वो कि अरे मैं इतने अच्छे मजे में था यार, कहाँ बुला दिया मुझे तुम लोगों ने। तब रोता है वो परमात्मा से अलग होके। जब वो तभी फेफड़े तभी चलते हैं। ये फेफड़े चलते नहीं उसके। जैसे ही वो पहली सांस लेता है रोने के बाद, पहले रोता है फिर ये जो पहला पंप लिया ना, बस जैसे जनरेटर चलाने के लिए 2-4 धक्के लगाने पड़ते हैं ना, उसके बाद डंडा हटा दिया और वो चल रहा है लगातार। कब तक चल रहा है? जब तक फ्यूल है, जब तक उसमें डीजल है वो तब तक चलेगा। इसी प्रकार जब हमने पहली सांस ले ली, ये फ्यूल आ गया हमारा, क्योंकि हमारा फ्यूल सांस ही है। हमें सांसें गिन के मिली हैं, चाहे आप इसको लंबा कर लो चाहे इसको छोटा कर लो। अगर शंकर जी की तरह आप करोगे तो आप अपनी उम्र को लंबा भी कर सकते हो, सांसें कम लो दिन में। अगर आप प्राण योग करने लग जाओ ना, श्वासें कम लो, तो आपकी उम्र लंबी होने लग जाएगी, क्योंकि श्वास ही गिन के मिली है। कबीर साहब ने बोला कई जगह कि बैठत 12 चलत 18 और सोवत 32 भोगत 64। बैठत 12, एक बार में बैठोगे तो आप 1 मिनट में 12 सांस लोगे। बैठत 12 चलत 18, जब चल रहे हो तो 1 मिनट में 18 बार सांस लोगे। सोवत 32, जब आप सो जाते हो तो आपकी सांस तेज हो जाती है। और भोगत, भोग में आप 64 बार लेते हो 1 ही मिनट में। तो उन्होंने बोला है कि अपनी सांसों को बचा के रखना है। जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सांस हमारी बिल्कुल मध्यम हो जाती है, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल मध्यम। आपको पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है।
और अगर सूरत लग गई फिर तो आप भूल ही जाते कि सांस भी कोई चीज है। सांस की याद रही थी क्या? याद ही नहीं रहती पांचों तत्वों की, कौन सी सांस कैसी सांस। वो तो जब तक सूरत यहाँ पे है तब तक सांस का पता है। जैसे ही सूरत गई सांस का कुछ नहीं पता, सांस क्या चीज है। जीरो स्पीड होती है, क्योंकि श्वास की हद से परे चली जाती है सूरत, और जब हद से परे चली गई तो भैया पांच तत्वों का नाश हो जाता है, खत्म हो जाती है। लेकिन तुम्हें यहाँ पे भोगना है दुनिया, इसलिए तुम फिर वापस आ जाते हो एक बार अनुभव करके। लेकिन जब आखिरी अनुभव यानी आखिरी दिन होगा तुम्हारा, उसके बाद वापस नहीं आते। उसके बाद हर चीज खत्म और तुम्हारी मुक्ति हो गई। परमात्मा आपके घट में मिल गया, आपको आत्म घट में। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछ लो। सूरज कहा जाता है, दोनों में अंतर आत्मा और सूरज में कुछ तो अंतर होगा कि? बहुत अंतर है। हाँ तो उसको बताइए। सूरत है चलायमान, सूरत चलती है। जैसे मैंने सामने दीवार पे देख रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मेरी आत्म स्वरूप मान के चलो ये आत्मा है, मैं आत्मा स्वरूप के अचल होके बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ पे है? दीवार पे। ये सूरत है। सूरत को, आत्मा तो यहीं पे बैठी है, वो अचल है, वो कहीं नहीं जाती। सूरत आती जाती है। सूरत है फंसी संसार में, तीन लोक में यानी शरीर में सूरत आती है, आत्मा तीन लोक में नहीं आती। आत्मा का मतलब होता है शुद्ध चैतन्य स्वरूप जिसमें कोई विकार ना हो। सूरत का मतलब होता है आत्म स्वरूप का जब लेवल डाउन हो जाता है, आत्म का ध्यान। जैसे एक आदमी है, डॉक्टर है, लेकिन शराब पीने के बाद वही डॉक्टर आपको नाली में पड़ा मिलता है। डॉक्टर है वो फिर भी डॉक्टर, नाली में पड़ा है फिर भी डॉक्टर ही है। जैसे ही नशा उतरेगा वो फिर डॉक्टर बन जाएगा। अभी नशेड़ी हुआ पड़ा है, भंगेड़ी हुआ पड़ा है। इसी प्रकार आत्मा शुद्ध है, लेकिन उसकी सूरत के लेवल डाउन होता जाता है। आत्मा से, जैसे आत्मा से सूरत अलग हुई, ब्रह्म स्वरूप में चली गई, यानी कि ब्रह्म कह लो, उसको काल कह लो, उसको सृष्टि का निर्माता कह लो, और उससे भी नीचे चली गई तो जीव रूप में आ जाती है, देह धर लेती है, शरीरों में आ जाती है। अपने आप को ना आत्मा समझ पाती है ना ब्रह्म समझ पाती है, अपने आप को जीव समझती है। जीव, शिव, पीव। कबीर साहब ने तीन अवस्थाएं बताई हैं कि अभी हम लोग, सबसे पहले हम आत्म स्वरूप में स्थित थे, हमारा जो ध्यान था हमारे में ही लीन था। मेरा ध्यान छत पे गया, मैंने आगे देखा, छत बना दी मैंने, ये छत पहले नहीं थी, मैंने बनाई ये छत। तो मैं ब्रह्म अवस्था में आ गया, मैं छत से भी नीचे गिर गया, यानी मैंने छत के अलावा और नीचे देखा, जमीन बनाई, उस पे जानवर बना दिए, तो मैं जीव अवस्था में आ गया। समझ रहे हो? सूरत के द्वारा ही हर चीज का निर्माण होता है, सूरत के अलावा कोई निर्माण करता नहीं है। जब मैं सृष्टि रचना खोलूंगा ना तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो किसी भगत ने पूछा कि सूरत का, तुम्हारे अंदर सूरत का स्थान कहाँ है, तो मैं नहीं बता। आत्मा में सूरत का स्थान, शरीर में तुम्हारे सूरत का स्थान। सूरत आपके पूरे शरीर में रम रही है। आपने अंगूठे यहाँ पे हल्का सा उंगली लगाई ना, अब ये महसूस सूरत करती है इंद्रिय के द्वारा। अगर आप सो रहे हो, सूरत आपकी कहीं और है, और आपके अंगूठे पे हल्का सा भी किसी ने छुआ, आपको नहीं पता लगेगा सो रहे हो, क्योंकि आपकी सूरत यहाँ नहीं है। लेकिन कई लोग होते हैं जिनकी एक्टिव होती है ज्यादा, जैसे मैंने बोला ना 10% यहाँ पे है, 90% सपने में चले गए। कई लोग ऐसे होते हैं जिसकी 50% होती है, उनके बाल जितना भी किसी ने छुआ एकदम आंखें खुल जाती है उसकी। समझ रहे हैं? ये सब अपने अपने सूरत के गुण है कि किसकी सूरत कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है। लेकिन सूरत क्या है? आत्मा से ही अलग हुई उसकी ध्यान शक्ति को सूरत कहते हैं। आत्मा के ही एक पार्ट है, ध्यान शक्ति कहते हैं उसको, जिससे सृष्टि बनती है। जैसे थर्मल प्लांट जहां बन रहा है, बिजली जहां मेन बन रही है, वहां से एक तार खींच के ले आओ, एक तार आई है वहां से और आपके घरों में कनेक्शन लग गया। अब ये क्या है? ये थर्मल प्लांट नहीं घुस गया आपके घर में, हाँ, ये बिजली रूप में एक तार लेके आ गया, थोड़ा सा अलग हो गया तो हाँ, तार रूप में वहां से अलग हो गई। थर्मल प्लांट जहां बिजली का प्लांट है, वो किसी के घर में नहीं आ सकता, वो तो अखंड है, वो तो एक जगह अटल है, अचल है, वो अचल है। लेकिन जो तार है वो कहीं भी घुमा दो, किसी घर में लगा दो ले जाके। आज तुम यहाँ पे हो तो यहाँ लगी है, कल को तुमने यहाँ मीटर कटवा दिया जी, मैंने जी 4 मकान आगे ले लिया मकान, मेरा जी कनेक्शन वहां कर दो, यही उठा के तार वहां लगा देंगे वो लोग। समझ गई ना? ये सूरत है, ये तार रूपी सूरत है, और आत्म रूपी थर्मल प्लांट है।
जहाँ बिजली पैदा हो रही है। तो सूरज भी आत्मा का ही एक पार्ट है तरीके से, क्योंकि वो ध्यान से भटक गई है। उसको जीव आत्मा बोल देते हैं। मैंने पहले बताया ना कि आत्मा के दो स्वरूप हैं, एक तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अटल अचल अविनाशी है, और एक है जीव आत्मा जिसको हम सुरत कह देते हैं। ठीक है। केवल अपने रूप को भूलने के कारण, जैसे आप शीशे में देखो, आप शीशे के बाहर हो लेकिन आप शीशे को देखते हुए सोचते हो कि मैं शीशे के अंदर हूँ। अब बस यही फर्क है, शीशा ये शरीर है, शरीर के जो अंदर दिख रहा है तुम्हें वो तुम्हारी सूरत है, और शरीर के जो बाहर है वो तुम्हारी आत्मा है, वो असल है। ठीक है ना। सूरत कहाँ फंसी है? शीशे के अंदर। सूरत फंसी संसार में, संसार शीशा है, उसको ही बाहर निकालना है तुमने। तो तुम ना कहीं गए ना कहीं आए, तुम जहां हो तुम वहीं हो, बस तुमने अपनी सूरत को घुमा के ले आना अपने पास। ना कहीं जाना ना कहीं आना, और आपे में आप समाना। समझ रहे हो? केवल अरे साहिब कह रहे ना, सूरत फंसी संसार में तासे पर गई दूर, सूरती बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। अपने आप में स्थिर करो। जब आपको अपना ज्ञान हो जाएगा कि मैं एक आत्मा हूं, आपको शरीरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक आपको ये भ्रम रहेगा कि मैं एक शरीर हूं, फिर आप क्या करोगे जब शरीर छूटेगा? अरे भैया मुझे अगला शरीर चाहिए। आप घर में रहते हो इस घर में, लेकिन एक समय ऐसा था जब किसी के पास घर नहीं था। सब लोग जानवरों की तरह घूमते थे। कोई पेड़ मिल गया उसके नीचे सो लिए, कोई गुफा मिल गई उसमें सो लिए। तो ये सब चलते 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 खाना बदोश जीवन बिता रहे थे। किसी एक बुद्धिमान इंसान के दिमाग में आ गई, बुद्धिमान क्या बोलूं उसको मैं, उसने एक घर बना दिया झोपड़ी पट्टी का। अब जो उसने घर बनाया लकड़ी का, अब वो उसने अपने पैरों के लिए बंधन बना दिए, बेड़ियां बना दी। अब कहाँ पे वो 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलते चले आते थे, अब वो 5-7 किलोमीटर का एरिया करके फिर वापस वहीं आ जाता था। अब ये हो गया उसका बंधन। कहने को वो झोपड़ी उसका घर है, लेकिन वही उसका बंधन है। अब जैसे ही उसने पहली झोपड़ी बनाई, उसको देख के लोगों ने झोपड़ियां बनानी शुरू की। जैसे हमने ये घर बनाए हैं तो हमें आना पड़ता है रात में, चाहे हम कहीं भी जाए हमें आना पड़ता है। इसी प्रकार ये झोपड़ी क्या है? ये शरीर। जब तक ये झोपड़ी नहीं बनी थी हम आजाद थे, हमें कहीं जाना आना नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही हमने ये झोपड़ी बनाई, अब हम इस झोपड़ी के बिना रहना नहीं सीख पाए। अब हमें ये झोपड़ी चाहिए ही चाहिए। एक झोपड़ी टूटी दूसरी बना दी, दूसरी टूटी तीसरी बना दी। जिसको घर से ही मोह लग जाता है, तूफान आ जाए चाहे भूकंप आ जाए, उसको क्या लेना किसी से? जो रहता ही गंगा किनारे है, खुली आसमान के नीचे सोता है, जैसे साधु बाबा सोते हैं, उनको क्या लेना किसी के घर से? उन्होंने तभी साहिब कह रहे ना, जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहा है सब सुख तेरे पास। मेरे जैसा हो रहा है मतलब मैं विदेही हूं, मैं देही नहीं हूं, मैं शरीरों में नहीं आता हूं, लेकिन तुम शरीरों से आस लगा के बैठ गए हो। यही तुम्हारे बंधन का कारण है, तुम्हारे दुख का कारण। इसी शरीर के लिए तुम लोगों का खून चूसते हो, फिर इसी शरीर में बीमारियां आती है, उसी को ठीक करने के लिए वही चूसा हुआ खून, वही पैसा डबल देने को तैयार हो। सोचो, इसी शरीर को खुश करने के लिए पहले लोगों से इकट्ठा कर लिया, और फिर इसमें कोई बीमारी लग गई तो उससे 10 गुना देने को तैयार हो गए। तो भैया इकट्ठा ही क्यों किया था? केवल इस शरीर के लिए। इसलिए बोला जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस। सकल क्या है? यही है सकल, क्योंकि सकल जहान इससे है। शरीर से ही रिश्ते हैं, शरीर से ही नाते हैं, शरीर से ही दुकानें हैं, शरीर से ही मकान है। तुम्हारा शरीर ही नहीं तो कौन सी दुकान, कौन सा मकान, कौन सा रिश्ता? सारे उठा के तुम्हें चिता पे रख देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए बोला उन्होंने, जो घर फूको अपना तो चलो हमारे साथ। कौन सा घर फूकना है? इसको थोड़ी नहीं आग लगानी है। ये है घर। अगर तुम अपने घर को फूकने को तैयार हो तो चल मेरे साथ, फिर तुझे मैं दोबारा नहीं आने दूंगा यहाँ पे। ठीक है ना? चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु राम सेवक साहिब की जय, सतगुरु वैराग साहिब की जय, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की जय, इनके माता पिता की, आज के आनंद की, सकल हंस की बंदगी साहिब।